आनव, क्या हुआ आपको? आप अचानक इस तरह पार्टी से गुस्सा होकर क्यों आ गए? तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों आ रहा हूँ? हाँ? अरे अंदर क्यों नहीं बोला यार तुमने? तुम्हें इंग्लिश आती है ना, क्यों नहीं जवाब दिया उन्हें? मैं डर गई थी मानव। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने इंग्लिश में पूछा तो मैं जवाब नहीं दे पाई। अब मुझ में वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। फिर वैशाली ने कैसे जवाब दिया सबको इंग्लिश में? मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? और जहाँ तक वैशाली की बात है, वैशाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, मैं मराठी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बोल पाई। तो क्यों नहीं बोला यार? आज तुम्हारा दिन था। आज तुम कितनी खुश थी और आज सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। सब तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे थे, लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से फिर से धर्मेश ने हमें नीचे दिखा दिया। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं माना। मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाई, लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? इतना फर्क क्या पड़ गया? डीके सर ने भी तो कहा। डीके सर नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते वो। मैंने जो देखा, तुमने जो देखा, डीके सर ने नहीं देखा, नहीं समझ सकते वो। तुम समझ क्यों नहीं हो? आज हमारी रात थी, हमारी खुशी की रात थी, हमारी कामयाबी की रात थी। आज तुम उस ऊंचाई पे थी जहां पे हमेशा से मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद, आज फिर से उस धर्मेश ने हमें नीचा दिखा दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आपको शर्मिंदा होना पड़ा, वो भी मेरी वजह से माना। मैं वही अर्चना जिसे आपने प्यार किया था, जिसे आपने खुद शादी की थी। और जब आपने मुझसे शादी की थी ना, तभी मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती थी माना। ये सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं सोची? मैं वही अर्चना हूं माना, जिसने हर सुख दुख में आपका साथ दिया। एक वक्त था जब आप मुझे अपनी कामयाबी की वजह बताते थे, और आज मैं आपकी शर्मिंदगी की वजह बन गई। आप बदल गए, आप बदल गए माना। नहीं अर्चना, मैं नहीं बदला, मैं जरा भी नहीं बदला। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आज तुम्हारा पति तुम्हारे बहनों के पति से 2 कदम आगे अपनी मेहनत पर, लेकिन आज फिर से उन लोगों ने तुम्हें धुतकार दिया। क्यों अर्चना? मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें इज्जत दे, तुम्हें इंपॉर्टेंस दे। नहीं, आप कुछ भी मेरे लिए नहीं, अपने आप को साबित करने के लिए कर रहे हैं। मैं अपने आप को साबित नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी इंपॉर्टेंस के लिए, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूं ये सब। नहीं चाहिए ये मानव। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मानव कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस देता है या नहीं देता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में क्या है। और आज आपने बता दिया ये बात कहकर कि आप मेरी वजह से शर्मिंदा है। और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता अर्जुन, मैं बस इतना चाहता था कि तुम अंदर सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंट रहते। तुम्हें सब इज्जत देते, तुम्हारे बारे में सब बात करते। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दिन रात मेहनत करके मैं पैसे कमाता हूं अर्जुन। मुझे इस बात की परवाह है कि तुम अपनी जिंदगी कितने शान से जीती। मुझे वो अर्चना नहीं चाहिए अर्चना जो 4 पैसे खर्चने के लिए 10 बार सोचती थी, जिसका पति उसको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता, जिसने उस पति से शादी की थी जो इतना कमजोर था कि अपने बच्चे तक को नहीं बता पाया। आप वो बात भूल क्यों नहीं चाहते मानव? उस बात को 4 साल हो गए, कब तक अपने आप को कोसते रहेंगे मानव? मैं अपनी पुरानी जिंदगी में खुश थी, क्योंकि भले ही से मेरे मानव कामयाब नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही भोले थे, बहुत ही प्यारे थे। और आज मैं अपने उस मानव को बहुत मिस कर रही हूँ मानव। मैं पुरानी अर्चना बनकर भी खुश थी, और मैं अपने बच्चे को नाज से बताना चाहती हूँ कि तेरे बाबा मैकेनिक थे, जो महीने के सिर्फ 3000 कमाते थे ताकि उसका परिवार खुश रहे। मैं अपने उस मानव को वापस चाहती हूँ। मुझे अपना मानव लौटा दीजिए मानव, प्लीज। वो मानव वापस नहीं आएगा। वो मानव अब कभी वापस नहीं आएगा। वो मानव जिसे पूरी जिंदगी ने धुतकार दिया था, वो मानव जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था, वो मानव जो अपने पत्नी को 2 टाइम का खाना नहीं खिला पाता था, वो मानव जो इतना कमजोर था कि अपने बच्चे तक को नहीं बचा पाया। मैं उस मानव से नफरत करता हूँ, और ये बात याद रखना, वो मानव वापस नहीं आएगा।
वर्षा, वर्षा, आ गए तुम दोनों। कैसी हो गई पार्टी? अरे मानव इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? सब ठीक है ना? हाँ, ये सब ठीक है, बस वो थोड़ा सा थक गए ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। आई, आपको पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। वहाँ जितने भी लोग थे ना, वो सब मानव को जानते थे, सब देख रहे थे मानव को, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा था ना। आई, अरे होगा ही, आखिर बेटा किसका है? हाँ आई, वो तो बात सच है, लेकिन मैंने और मानव ने आप सबको बहुत मिस किया। अगर आप लोग भी होते तो बहुत मजा आता। अरे ये क्या आखिरी पार्टी है? अगले टाइम आ जाएंगे ना हम तुम्हारे साथ। रुक, मैं मानव से मिल के आती। आई, रहने दीजिए ना, अभी वो बहुत थक गए होंगे, तो आप कल बात कर लेना। अच्छा आई, सोहम ने आपको बहुत तकलीफ दी क्या? तकलीफ नहीं दी, रो रो के परेशान कर दिया मुझे। अरे बाप रे, कितना समझाया, सुनने को तैयार नहीं। रोता रहा और खुद ही थक के सो गया। उसने दूध पिया? हाँ पिया, वही एक टाइम था जब वो चुप था। चल मैं भी चाहती हूँ, सो जा। अरे सोहम, तू जाग गया? मानव, रचना, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, मुझे सोना है। आई, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मानव का नाश्ता अगर रेडी नहीं हुआ ना तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। मैं तुझे दोपहर को फोन करती हूँ आराम से, ठीक है? चल बाय बाय। नहीं, मैं तो घर पे नहीं रहूंगा, मेरी वाइफ रहेगी, तो आप उससे बात कर लीजिए। और हाँ ठीक है, ओके। मानव, वो किसका फोन था? बैंक एग्जीक्यूटिव का, वो आज दोपहर पे घर पे आ रहे हैं। घर पे किस लिए? रेगुलर कस्टमर विजिट है, ऐसे ही वो बैंक के अपडेट देंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताएंगे, तुम्हें जो सही लगे उसे लॉक कर देना। मानव, मैंने आज तक ये सब कुछ नहीं किया है, कैसे? कभी तो शुरुआत करोगी ना अर्चना, कभी तो करोगी। फिर भी मानव, देखो अर्चना, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब देखो, समझो और आगे बढ़ो। इस घर से बाहर भी एक दुनिया है और मैं उस दुनिया से तुम्हारा पहचान कराना चाहता हूँ। आज तुम देखोगी तो कल तुम्हारी नजरों से हमारे बच्चे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाहर का कंपटीशन बहुत बड़ा है अर्चना, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पीछे रह जाए और फिर दोष मुझे मिले। लेकिन मानव, मैंने आपसे कब कहा कि मैं निकलता हूँ अर्चना, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, नाश्ता तो करके जाओ। भूख नहीं है। अच्छा विशाल, कल की पार्टी कैसी रही? अरे कल की पार्टी मिस करके बहुत बड़ा नुकसान किया तूने अपना। अरे क्या पार्टी थी यार, क्या मजा आया। और मालूम है कल की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन था? कौन था? अपने मानव सर। वाकई में क्या पर्सनैलिटी है उनकी यार, जो भी देखता है चारों खाने चेक। और उनकी वाइफ कितनी इनोसेंट, कितनी सुंदर, दोनों एकदम परफेक्ट कपल। और कल पार्टी में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे।
क्या खाक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कहाँ मानव सर और कहाँ उनकी वाइफ। मानव सर एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे थे और उनकी वाइफ एकदम अनपढ़ों की तरह। इंग्लिश के 4 शब्दों से बोले नहीं जा रहे थे। वो दोनों परफेक्ट कपल हो ही नहीं सकते। वो टोटल मिसमैच है। यही तो प्रॉब्लम होती है इन छोटे लोगों की, लाख छुपाने पर भी इनकी असलियत सामने आ ही जाती है। तो कहते हैं ना, शेर का लिबास पहनने पर बिल्ली शेर नहीं बन जाती। तो उस मानव की तारीफ करते वक्त तुम्हारी जबान नहीं थक रही है, लेकिन जानते हो 4 साल पहले तक वो क्या था? एक फालतू मैकेनिक था। मैकेनिक पीके सर की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ तक पहुंचा है। अरे पैसा आ जाने से प्रीमियम क्लास थोड़े ना आता। आज भले इनके घर शीशे के बन गए हो, लेकिन इनकी वो झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी वो ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। गुड मॉर्निंग सर। सोनू को चाहिए? नहीं खाएगा मेरा सोनू, नहीं खाएगा। आई सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना। कोई बात नहीं, अब बैठ। इसको किसने बुलाया? मैंने। क्यों? ताई अब समझ नहीं रही है। अरे क्लब में अपने फैमिली मेंबर ज्यादा रहेंगे ना तो अपना होल्ड होगा ना क्लब में, इसलिए मैंने मंजू को बुलाया है। इतने भी मेंबर आने दो, यहाँ सिर्फ कानून मेरा ही चलेगा। ताई उसमें कोई सवाल ही नहीं है। इस क्लब में जिसके पास पैसा हो, जिसका रुतबा हो, उसी की तो चलती है। और वो तो आपसे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, है ना? वो तो है ही। देखो ना, कल मेरी अर्चना और मानव एक बड़ी पार्टी में गए थे। वहाँ हर एक आदमी मेरे मानव के बारे में ही चर्चे कर रहे थे। मतलब छोटे से समय में उसने कितनी कामयाबी हासिल की। अर्चना कह रही थी कि सब लोग मेरे मानव के आजू बाजू में खड़े थे, मतलब उसी के बारे में तारीफ करते थे, उसी के बारे में तारीफ करते थे। आखिर बेटा किसका है? सविता ताई, आप इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रही है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या। अरे उस रोज पार्टी में आपकी बहू के कारण आपके बेटे का अपमान हुआ, ये बात तो आप भूल ही गई। देखा, मेरे बहू बेटे के बारे में अगर कुछ बोला ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पहले बता देती हूँ। ताई अब शांत हो जाइए। तूने जो सुना है ना वो अफवाह है। नहीं ताई, अफवाह नहीं है। मैं खुद हाजिर थी उस पार्टी में। मैंने अपनी आंखों से मानव का इंसल्ट होते हुए देखा है। अरे उस अर्चना को तो इंग्लिश के 2 वर्ड्स बोलने नहीं आते। और सविता ताई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो उस दिन पार्टी में आई क्यों नहीं? आप खुद आ जाती तो आपको पता चल जाता है ना। फिर क्या? अब काकी आप उस पार्टी में नहीं गए थे? आई मानव इतना बदल गया? अरे अपनी इस माँ की वजह से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, उसे वो घर में छोड़कर गया और अपनी अनपढ़ बीबी को बेइज्जती करवाने के लिए पार्टी में लेकर गया। क्या जमाना आ गया है। मंजू तू भी कैसी बातें कर रही है? ये तो बड़े बड़े लोग हैं। अरे इनके यहाँ तो आए दिन पार्टियां होती ही रहती है। ताई किसी दूसरी पार्टी में जाएगी, है ना ताई? सच कहूँ, ये बड़ी बड़ी पार्टियों में जा जा के न मैं ऊब गई हूँ। मुझे घर में बैठना ही अच्छा लगता है। चलो खेलते हैं, पहले खा लो ना। अर्चना, ये तो होना ही था। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में जाओगी तो हाँ, अपने आप को कैरी करना उतना आसान नहीं होता। पैसे आ जाने से क्लास डिफरेंस खत्म नहीं होता। रहोगे तो तुम लोग वही ना, चौल वाले। मानव, अरे आशना जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे कैबिन गई थी तो तुम वहां थे नहीं, इसलिए यहाँ चली आई। कहाँ है?
क्या? मेरे कांधे पोए? वो आशना जी, आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए मैं घर से जल्दी निकला। झूठ। झूठ मतलब? झूठ मतलब झूठ बोल रहे हो तुम। सच बता, ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए जल्दी आए हो या अर्चना से नाराज होकर? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर झूठ बोल रहे हो मानव। कल रात तुमने अर्चना के साथ पार्टी में जो किया वो, मानव इस बात का अंदाजा भी है। आई एम सॉरी, ये तुम्हारे ये पति पत्नी के आपस का मामला है, लेकिन आई शुड नॉट इंटरफेयर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं था मानव। इस तरह के बर्ताव की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। इंग्लिश बोल लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। सीख संवर कर इंग्लिश बोला जा सकता है। अर्चना भले ही इंग्लिश नहीं बोल पाती हो, लेकिन उसकी सोच उसे बाकी सब लोगों से उम्दा बनाती है। मानो वो तुम्हारे साथ पार्टी में आई थी, तुम्हारी बीवी बनकर। बहुत भरोसा था उसे तुम पर। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए उसका पति उसके साथ है। जब उसकी इंसल्ट हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय तुम, मानव तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हारा ये सब बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लगा कि अर्चना से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी ईगो प्यारी। ऐसी बात नहीं है आशना जी, मुझे पता है मुझसे गलती होगी। मैं एक्चुअली अर्चना की इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में था कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा मैंने अर्चना को बोल दिया। अर्चना को कितना बुरा लगा होगा। गलती हो गई मुझसे। मानव, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें अर्चना से माफी मांगनी चाहिए। 3 दिन बाद मेरे घर पार्टी है, माय वेडिंग एनिवर्सरी। उस पार्टी में हर वो शख्स इनवाइट किया जाएगा जो कल रात की पार्टी में मौजूद था, और उन सबके सामने तुम अर्चना से माफी मांगोगे। मानव, उसे इंग्लिश भले ही ना आती हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है, और उतना शायद तुम्हें और कोई नहीं समझता। मैम, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे बैंक में आपके और मिस्टर मानव के जॉइंट अकाउंट हैं, और आप लोग हमारे बैंक में बहुत ही प्रीमियम कस्टमर हैं। सो हमारी बैंक ने ये फैसला लिया है कि आपके अकाउंट को जनरल कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मैम, उसी सिलसिले में कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। आप ये यहाँ पर और यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज। और मैम, ये पासबुक है, मिस्टर मानो ने इसे अपडेट करने के लिए कहा था। ये कौन से पेपर्स है? नहीं मैम, बस ये ऐसे ही है। अरे लेकिन उसमें मेरा नाम लिखा है, मुझे देखना है, बताइए। सॉरी मैम, मैं ये पेपर्स आपको नहीं दिखा सकता हूँ। एक्चुअली मिस्टर मानो ने इसे कॉन्फिडेंशियल रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था, सो आई एम वेरी सॉरी। मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे पेपर्स दिखाइए, मुझे देखना है, दीजिए। लेकिन मैम वो दीजिए। जी। एक्चुअली मैम, ये इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज और एफडीज हैं जो मिस्टर मानव ने आपके नाम पर बनवाया है। मिस्टर मानव ने अपनी सारी इनकम आपके नाम पर ही इन्वेस्ट की है। उन्होंने आज तक अपने नाम पर एक भी पॉलिसी नहीं बनवाई है। मैम, ये पेपर इसे रहने दीजिए मेरे पास। लेकिन मैम वो ठीक है मैम।